इजराइल ने वो कर दिया जिसका अंदेशा था, जिसकी आशंका थी। ईरान पर इजराइल ने हमला किया और यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं किया गया बल्कि सीरिया पर भी हमला किया गया। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो तेहरान से आ रही है, ईरान की राजधानी तेहरान से तस्वीरें आप देखिए। ईरान में 10 ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया। अकेले तेहरान में 6 ठिकानों पर हमला हुआ है। तेहरान पर इजराइल ने हवाई हमला किया। हमले के बाद IRGC की इमारत में आग लग गई। आप देखिए IRGC की जो इमारत है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो ईरान की सेना है उसकी इमारत पर हमला किया गया। राशिद स्ट्रीट 154 में है ईरानी सेना की इमारत और यहां पर हमला किया गया। यानी बीच तेहरान में जाकर ईरान के फाइटर जेट ने बम बरसाए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात की ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने का दावा किया था, लेकिन सभी जो हमले हैं इजराइल की तरफ से वो कामयाब बताए जा रहे, सफल रहे। और एक और बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान में सायरन की आवाज गूंज रही है। तेहरान के साथ ही कराज, मसाद और कोम में भी हमला हुआ है। तेहरान, कराज में 5 जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ये देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम के सायरन की आवाज आप सुन पा रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से दावा था कि उसकी तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए, एक्टिव कर दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। और इसके बाद जब हमले हुए हैं, इसके बाद एयर रेड सायरन की आवाज आप सुन पा रहे। 2 खबर, 2 ब्रेकिंग न्यूज एक साथ आपके टीवी स्क्रीन पर। इजराइल का ईरान पर जवाबी हमला शुरू। तेहरान, कराच, मसाद और कोम में एक साथ 4 शहरों पर यह हमला किया गया है। और एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। आप देखिए, इजराइल ने ईरान के अहम ठिकानों को टारगेट कर लिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। 1 अक्टूबर को ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया था। 200 से ज्यादा मिसाइलों का हमला किया गया था इजराइल पर और अब उसका बदला लिया। यानी 25 दिन के बाद, 25 दिन का इंतजार किया, तैयारी की इजराइल ने और उसके बाद सटीक हमले को अंजाम दिया गया। और ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो हमला किया गया उसके बाद ईरान के अलग अलग जगहों से बारूदी धुआं और आग की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि आखिर ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने और 3 बड़ी खबर। इजराइल का ईरान पर जवाबी हमला, तेहरान के साथ ही कराच में भी हमले को अंजाम दिया गया। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहां पर हमले को अंजाम दिया गया। 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था और इसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई और कहा जा रहा है कि ये तो शुरुआत है। एक और बड़ी खबर, हमले के दौरान तेल अवीव रक्षा मुख्यालय में, जो रक्षा हेडक्वार्टर है, वहां पर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। नेतन्याहू के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। तेहरान पर हुए हमले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तेल अवीव में जो हेडक्वार्टर है, डिफेंस हेडक्वार्टर इजराइल का, वहां पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि पल पल के अपडेट, पल पल की निगरानी और मॉनिटरिंग बाकायदा खुद नेतन्याहू बैठ कर ले रहे थे। तो इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा हमला, 4 तस्वीरें और 4 ब्रेकिंग न्यूज। ईरान में 10 ठिकानों पर एक साथ 10 ठिकानों पर इजराइल की तरफ से बारूद बरसाया गया। तेहरान पर इजराइल ने हवाई हमला किया और ईरानी मीडिया का दावा कि अकेले तेहरान में 6 धमाकों की आवाज सुनी गई है। IRGC की इमारत, ईरानी रेवोल्यूशनरी जो कॉर्प्स है, उसकी इमारत पर भी हमला किया गया। तेहरान, कराच, मसाद और कोम में हमले को अंजाम दिया गया। तेहरान पर हुए हमले की कैसे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इजरायली प्रधानमंत्री और इजरायली रक्षा मंत्री, वो तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही इजराइल के तमाम जो सैन्य अधिकारी हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने बाइडेन को हमले की जानकारी दी। ईरान पर जो हमला किया गया इसकी पूरी ब्रीफिंग दी गई है। अमेरिका ने कहा सेल्फ डिफेंस में ये टारगेटेड अटैक किया गया, इसको सेल्फ डिफेंस का नाम दिया गया, यानी कि रक्षात्मक कार्रवाई ये की गई है इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसे इनपुट अमेरिका और इजराइल को मिले थे ईरान के खिलाफ,
कि वो फिर से किसी बड़े हमले की प्लानिंग इजराइल के खिलाफ कर रहा है। और उससे पहले ही इजराइल ने ईरान को दहला कर रख दिया और उसके बाद क्या हश्र, क्या हाल हुआ है, क्या तबाही मची है, वो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। तेहरान की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ईरान की राजधानी की तस्वीर, जहां पर हमले के बाद का हाल। तो इस्राएल का जो बारूदी बदला, जो हमला हुआ ईरान में, कहां पर हमले को अंजाम दिया गया, पूरी जानकारी मैप के जरिए, लोकेशन आपको हम दिखाते हैं कि कहां पर इन हमलों को अंजाम दिया गया। ये देखिए आपके सामने मैप के जरिए पूरी जानकारी है। तो ईरान में कहां पर हमले हुए आप देख पा रहे हैं। तेहरान में, मसाद में, कोम में और कराज में। ये वो 4 जगह है जहां पर 10 अलग अलग ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस हमले से ईरान की राजधानी तेहरान एक बार फिर से दहल गई है। सवाल ये उठता है कि अब ईरान की तरफ से क्या रिटेलिएशन होगा, क्या जवाबी कार्रवाई है जो कि इजराइल के खिलाफ की जाएगी। और इसके अलावा खबर यह भी सामने आ रही है कि ना सिर्फ ईरान बल्कि सीरिया में भी हमलों को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से आप देखें, और बड़ी बात यह कि फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया इन हमलों को अंजाम देने के लिए। कोम, तेहरान में इन हमलों को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से ये मैप आपके सामने, कोम, तेहरान, कराज और मसाद, ये वो अलग अलग शहर हैं जहां पर हमले हुए। एक और बड़ी खबर सीरिया से, जैसा हमने आपको बताया कि सीरिया में भी हमले हुए। सीरिया के एयर स्पेस से गुजरे हैं कई इजरायली फाइटर जेट। जॉर्डन के आसमान में भी इजरायली फाइटर जेट नजर आए हैं। दोनों देशों में इजरायली फाइटर जेट की आवाज सुनी गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और ये देखिए जो आवाज सुनाई दी है जॉर्डन और सीरिया के एयर स्पेस से जब इजरायली फाइटर जेट गुजरे हैं, तो वो आवाज जरा आप सुनिए। थोड़ा इसका एम्बियंस हम अप करके आपको सुनाते हैं कि कैसे ये आवाज वहां पर सुनाई दी। हमले पर इजरायली मीडिया का दावा, परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया गया। इजरायली मीडिया ने कंफर्म किया, सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। और यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे। तो ब्रेकिंग न्यूज आप पहले जानिए, इजरायली मीडिया ने कंफर्म किया है। दावा यह है कि जो कहा जा रहा था कि क्या जब हमला होगा इजरायल की तरफ से, तो वो हमला ईरान के सीक्रेट परमाणु बेसिस पर, परमाणु ठिकानों पर भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है इजरायल की तरफ से। ये इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया सिर्फ और सिर्फ जो ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जो मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको निशाने पर लिया गया। यह इजरायली मीडिया का बहुत बड़ा दावा। और ये देखिए हमले के बाद की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, IRGC की इमारत पर जो हमला किया गया। तेहरान की तस्वीर आपको दिखा रहे, तेहरान पर IDF का यह बहुत बड़ा हवाई हमला। IRGC की इमारत में आग लगी हुई है, लोग वहां पर मौजूद है। राशिद स्ट्रीट 154 है ये जहां पर यह हमला हुआ। तो आधी रात ईरान पर इजरायल का भीषण प्रहार हुआ। कहां पर यह हमला हुआ, पूरी जानकारी बिग फॉल के जरिए फटाफट आपके सामने हम रख रहे हैं। कब हमला हुआ? आधी रात को ईरान पर इजरायल की तरफ से यह भीषण प्रहार किया गया, हमला किया गया। कहां पर? तेहरान, कराज, मसाद और कोव में हवाई हमला किया गया। ईरान में 10 ठिकानों पर इजरायल की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। जो जानकारी आ रही, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया, लगातार एयर रेड सायरन वहां पर सुनाई दे रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, यह खबर आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ डिफेंस हेडक्वार्टर खुद पहुंचे थे और लगातार पल पल की मॉनिटरिंग वो कर रहे थे, इंश्योर करना चाहते थे कि हमला कामयाब हो। तेहरान पर हुए हमले की मॉनिटरिंग बाकायदा की गई हेडक्वार्टर में बैठकर। इसके अलावा खबर यह है कि सीरिया के एयर स्पेस से गुजरे हैं इजरायली फाइटर जेट, सीरिया जो कि ईरान का साथी है, वहां से गुजरे। इसके अलावा जॉर्डन के आसमान में भी इजरायली फाइटर जेट नजर आए हैं। हमले से कुछ देर पहले अमेरिका को सूचित किया गया इजरायल की तरफ से, यानी कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत प्रायर नहीं दी गई, बहुत पहले नहीं दी गई। जब हमला करना था इजरायल को, जस्ट उससे पहले इंफॉर्म किया गया इजरायल की तरफ से अब हम हमला करने वाले हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले 4 तस्वीरें आपके सामने। इजरायल का जवाबी हमला जो हुआ, उसके बाद जो बारूदी तबाही है वो आप देख पा रहे हैं। ईरान के 4 शहरों में हमला किया गया।
सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। डिफेंस हेडक्वार्टर में आपको बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट नजर आ रहे। मॉनिटरिंग की गई है पल पल की जानकारी और यह कंफर्म किया गया कि जो हमला है वो किस तरह से 100% सफल हो कामयाब।